देखिए, बिहार के अररिया में एक एएसआई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस अपने तरफ से हर संभव कदम उठा रही है बिहार में, ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। हमारे साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार सर हैं। सर, एएसआई राजीव रंजन कहा जा रहा है कि अनमोल यादव नाम के एक अपराधी को पकड़ने गए थे, हिरासत में ले लिए थे, लौट के आ रहे थे तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की हुई, उस दौरान वो अचेत होकर गिर गए। क्या मामला है, आपको क्या बताएंगे? देखिए, वो एनडीपीएस का वांछित अभियुक्त था। उसकी गिरफ्तारी के लिए ये पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ गए थे। गिरफ्तार इन्होंने कर भी लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के पश्चात जो उसके परिजन हैं वो इसको छुड़ाने का प्रयास करने लगे और वहाँ पे जगह कम थी तो वाहन को बैक नहीं कर पाए लोग। तो उसी बीच में जो धक्का मुक्की हो रहा था वो उसको मुक्त कराने के लिए कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उसमें ये गिर गए और गिरने के बाद ये अचेत हो गए। बाद में इनको हॉस्पिटल में लाया गया और इनकी मृत्यु हो गई है। ये कुछ बीमार भी चल रहे थे जो एएसआई हैं। ये पूर्व में काफ़ी दिनों से सीआईडी स्पेशल ब्रांच वगैरह में पोस्टेड रहे थे, भी फील्ड में हैं, तो इनके पास कुछ बीमारी वगैरह भी थी। तो पोस्टमार्टम के दौरान कारण अस्पष्ट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम के दौरान पता चल रहा है कि ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, जैसा कि पता चल रहा है। मतलब प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है पोस्टमार्टम से कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन सर जो गांव के लेकिन जो वहाँ पर जो अभियुक्त को, गिरफ्तार अभियुक्त को छीनने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण धक्का मुक्की के कारण ही ये अचेत हो गए हैं, ये हो गए, तो इसमें एफआईआर दर्ज किया गया जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो अपराधी हैं जिसके घर वाले छीनने का प्रयास कर रहे हैं तो उन सबों को गिरफ्तार भी किया गया, कई लोगों को। सर, संख्या क्या कुछ बता सकते हैं अगर गिरफ्तारी हुई है धक्का मुक्की में? तो नहीं, 2-3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। अनमोल यादव पकड़ा गया था जिसको ये गिरफ्तार करके ला रहे थे? नहीं, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। और सर, उधर एक तरह का हल्ला ये भी है कि जो लोग हैं उन्होंने पीट के मार डाला, इस तरह का तो कोई बात सच नहीं है? नहीं, इसमें कोई किसी तरह का कोई सत्यता नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई जख्म उसके बदन पे नहीं है, कोई मारपीट नहीं हुआ है। मतलब किसी भी तरह का कोई इंजरी नहीं है? हाँ, अभियुक्त को छुड़ाने के लिए उन्होंने धक्का मुक्की किया, उसी में ये अचेत हो गए थे। अच्छा, और सर अब होली और जुमे की नमाज एक दिन में, वैसे बिहार में ये भी देखा जा रहा है कहीं पर 14th को तो कहीं पे 15th पे होली मनाई जा रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एक ही दिन दोनों होगा। तो कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, हर त्योहार के अवसर पर एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे जो उस त्योहार के अवसर पर पूर्व में जितने सारे कांड दर्ज हुए हैं उसमें जो संलिप्त रहे हैं उन पर प्रिवेंटिव एक्शन 126 और 135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की जाती है, बाउंड डाउन कराया जाता है। इसके पश्चात जो रूट मार्च, फ्लैग मार्च वगैरह कराया जाता है। इस अवसर पर थाना स्तर पर और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक की जाती है और लोगों से अपील की जाती है। उसमें प्रॉपर तरीके से उनका सिग्नेचर रहता है और वो अपना अमन और सौहार्द कायम करने के बिंदु पर उनसे अपील की जाती है और वो सभी सहमत भी होते हैं। जो शरारती तत्व हैं उन पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी प्रकार का अफवाह, अनावश्यक जो तथ्य पे आधारित सूचनाएं नहीं है उसको पोस्ट नहीं करें। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी की जा रही है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं उन पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके लिए हमें 6 कंपनी केंद्रीय बल भी प्राप्त हुए हैं जिसको संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो सभी प्रकार की एहतियाती कार्रवाई की गई है और हम लोग सजग हैं कि किसी प्रकार की घटना ना हो। एक कोइंसिडेंस है कि 14th को जुम्मा का नमाज भी है और कई जगह होली भी मनाया जाएगा। हालांकि ज़्यादातर जगह पे जैसे मिथिला वगैरह क्षेत्र से भी पता चल रहा है कि 15th को ही मनाया जाएगा। पटना में भी ज़्यादातर 15th को ही मनाया जाएगा। तो ये मेरी अपील होगी कि यदि वास्तव में 15th को होली है और ज़्यादातर जगह मनाया जा रहा है तो ज़्यादातर लोग 15th को ही होली मनाए ताकि किसी प्रकार का जुम्मे की नमाज के साथ किसी प्रकार का के दौरान किसी प्रकार का टेंशन किसी भी जगह प्रतिवेदित नहीं हो। लेकिन यदि 14 को भी मनाते हैं तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है।
अश्लील गानों पे हमने लिखित आदेश निर्गत किया है कि यदि अश्लील गाने कहीं पे भी बजते हैं डीजे पे तो उस पर एफआईआर दर्ज करा जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और अभी एक जनप्रतिनिधि एक ज़िले के उन्होंने इस तरह से किया था, उन पर एफआईआर आज ही दर्ज हुआ है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं अश्लील गानों को डीजे पर बजाना, वो हमारे जो यूथ है उन पर गलत इन्फ्लुएंस करता है, उनकी मानसिकता बदल जाती है और बड़ा ही निगेटिव उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार के बारे में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगते हैं। आप लोग उसको दुरुस्त रखने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं, लेकिन अगर अपराधी नहीं सुधरते तो क्या एनकाउंटर नीति अपनाई जाएगी? दिखा गया कि पिछले कुछ दिनों में आपके आने के बाद एनकाउंटर्स हो रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई एनकाउंटर की नीति नहीं होती है। जैसे हमारे कानून में प्रावधान है कि यदि अपराधी पुलिस पर वार करते हैं तो पुलिस भी सेल्फ डिफेंस में वो फायर करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस फायर नहीं करती है और अपराधी फायर करके निकल जाते हैं। तो हमारा ये है कि जो कानून के तहत जो हमें शक्ति मिली है कि यदि अपराधी आप पे फायर कर रहे हैं या अपराधी भाग रहे हैं तो अपराधी को अपने वश में करने के लिए हम न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो न्यूनतम बल का प्रयोग करना हो या आत्मरक्षा में इसमें कार्रवाई करनी हो तो ये नियम संगत है, उन नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई। अब जैसे अभी आपने देखा कि हाँ, कई घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधकर्मी घटना करने के बाद पलायन कर रहे होते हैं। तो पुलिस की नीति होती है कि जो पलायन कर रहे हैं अभियुक्त तो उसको हम लोग अपदस्थ करें। अपदस्थ करने के लिए आइदर आप उसको जो मोटरसाइकिल से या 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं तो उसमें उसके वाहन में के टायर में आप शूट करें या उस तरह की कार्रवाइयाँ करें ताकि मिनिमम बल का प्रयोग करके हम उसकी अरेस्ट को मुकम्मल कर सकें। तो ये कानूनी प्रावधान में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई अपराधी को एक नीति बनाए कि हम मुठभेड़ की कोई नीति नहीं होती है। मुठभेड़ की परिस्थितियां बनती है तो उस तरह की, तो उसमें कानून के दायरे में रह करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे बिहार के डीजीपी बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।